अब इसके बाद हम लोग मालूम करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो फोर्स होता है क्या होता है, फोर्स। अब एफ एफ किसकी इक्वल होता है, एफ यहाँ पर हम लोगों ने डेल्टा एक्स लिखा हुआ है कि नहीं, तो यहाँ उधर जो डी आ रहा है, डी यहाँ पर जो डी आ रहा है, इस डी की जगह में क्या लिखूंगा, डेल्टा एक्स लिखूंगा। तो W2 इज इक्वल टू क्या आएगा, F2 क्या आएगा, डेल्टा एक्स कॉस थीटा आएगा। आप लोग यहाँ देख ले, फ्लूइड यहाँ से जा रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से। मैंने पहले कहा था जब दो चीज़ों की डायरेक्शन उलट होती है तो वहाँ पर थीटा कौन सा बनता है, 180 डिग्री। क्या बनता है, 180 डिग्री। अगर फिर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, एक ऊपर ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, इधर हमेशा कौन सा डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। कौन सा डिग्री बनेगा, 90। थीटा की जगह क्या लिखूंगा, 180 लिखूंगा। तो W2 इज इक्वल टू किसकी, F2 डेल्टा एक्स, यहाँ पर क्या है, cos 180 की इक्वल आएगा। अब cos 180 किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है। cos 180 सॉरी -1 की इक्वल होता है। किस चीज़ की इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। वो cos 90 0 की इक्वल होता है, यहाँ पर ये। तो cos 180 किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। तो ये क्या है, F2 डेल्टा एक्स, यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा। ये -1 इनके साथ मल्टीप्लाई हो कि क्या आएगा, -F2 डेल्टा क्या आएगा, एक्स आएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, W2 इज इक्वल टू -F2D डेल्टा एक्स, क्योंकि ये cos 180 था वो तो -1 की इक्वल होता है। अब फोर्स किसकी इक्वल होता है, प्रेशर किसकी इक्वल है, F2 इज इक्वल टू क्या आएगा, F2 अपॉन A2। ये प्रेशर का फार्मूला था कि नहीं। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड। यहाँ पर डिवाइड, वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा। A2 इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगा, F2। तो मैं यहाँ पर जो F2 आ रहा है, यहाँ पर जो क्या आ रहा है, F2 की जगह में क्या लिखूंगा, F2 P2 A2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, A2 लिखूंगा। तो ये W2 इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगा, -P2 A2 डेल्टा एक्स की इक्वल होगा। अब यहाँ पर वर्क क्या हुआ है, नेगेटिव हुआ है। क्यों नेगेटिव हुआ है, मैंने कहा था जब भी हम लोगों ने वर्क के चैप्टर में पढ़ा था, जब भी फोर्स और वर्क क्या होंगे, 180, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 180 डिग्री बनेगा, तो वहाँ पर वर्क हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर हम लोगों को रिजल्ट भी क्या मिला, नेगेटिव मिला। अब क्या कर लेंगे, इस वर्क, अब टोटल वर्क मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क किसकी इक्वल होता है, यहाँ पर टोटल वर्क इक्वल होगा W इज इक्वल टू किस, W1 प्लस क्या लिखेंगे, W2 लिखेंगे। अब W को इसी तरह लिखना, W1 किसकी इक्वल था, ये वैल्यू लिखेंगे। सिर्फ यहाँ पर ये वैल्यू किस चीज़ में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो P2 A2 A1 P1 A1, क्योंकि यहाँ पर W1 है, A1 फिर क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। यहाँ पर W2 दिखना कि वैल्यू किस चीज़ में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो मैं प्लस -P2 A2 डेल्टा क्या लिखूंगा, एक्स, प्लस माइनस। तो W इज इक्वल टू किसकी इक्वल आएगा, P1 A1 डेल्टा एक्स प्लस माइनस P2 A2 डेल्टा क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा। अब इसके बाद हम लोगों को पता है कि x किसकी इक्वल होता है। यहाँ पर हम लोगों को जिस तरह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमें डेल्टा एक्स की जरूरत नहीं थी। डेल्टा एक्स स्पीड की फार्मूला क्या था, v इज इक्वल टू किसकी इक्वल था, एस की जगह हम लोग डेल्टा एक्स लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। एक तो मेरा पिन भी इस तरह होता है कि कभी कभार खत लिखता है, कभी कभार नहीं। इसके बाद डेल्टा क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। अब टाइम इधर मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ पर क्या डिवाइड होगा, टी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एक्स।
जहाँ पर भी आपको डेल्टा एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने क्या लिखना है, वी टी लिखना है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, P1 A1 डेल्टा वी की जब वी डेल्टा क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि ये वेलोसिटी 1 की पहले की वेलोसिटी। फिर क्या लिखेंगे, माइनस P2 A2। फिर क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स क्या इसके, V2 डेल्टा किसकी इक्वल होगा, टी की इक्वल। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम लोगों ने पढ़ा था A1 V1 इज इक्वल टू होगा A2 V2 की इक्वल होगा। तो इन लोगों को मैं कांस्टेंट ए के नाम दूंगा, ए और वी का नाम दूंगा, ए और किसका नाम दूंगा, वी का। जहाँ पर भी आपको क्या चीज़ नज़र आ रहा हो, A1 V1 या A2 V2, उसको आपने क्या करना है, V1 A1 AV लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, V1 A1 V1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए और वी लिखूंगा, ए वी लिखूंगा। फिर क्या लिखूंगा, डेल्टा टी लिखूंगा, माइनस ये वाला माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, P2 A2 V2 की जगह क्या लिखूंगा, A1 ए और वी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक जो A1 V1 होगा, ए वो किसकी इक्वल होगा, A2 V2 की इक्वल होगा। और इन दोनों को मैं कांस्टेंट नाम दूंगा जो दोनों के लिए इस्तेमाल हो, उसको लिए हम लोगों ने क्या लिखा, AV लिखा। अब इसके बाद इधर क्या डेल्टा टी बच गया, तो डेल्टा टी में इधर यहाँ पर इन दोनों चीज़ों में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, A2 AV डेल्टा टी और AV डेल्टा टी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं दोनों में कॉमन लूंगा, तो ये वर्क आएगा, वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, इधर क्या बचेगा, P1 माइनस P2। यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन, AV डेल्टा टी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब अगर आप लोग गौर कर लें, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर प्रेशर यहाँ से, फ्लूइड भी यहाँ से जा रहा था और प्रेशर भी इसी तरफ से, और यहाँ पर फ्लूइड यहाँ से जा रहा था, प्रेशर वहाँ से आ रहा था। इसी वजह से प्रेशर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है, फार्मूले में भी ये मालूम कर लिया कि किस चीज़, ये माइनस डिफरेंस को शो कर रहा है, चेंज को, किस चीज़ को, चेंज को शो कर रहा है। ठीक है, अब EV डेल्टा टी ये किस चीज़ की इक्वल होगा, वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला है A और H नहीं लिखते, एक वॉल्यूम का फार्मूला ये था, एक फार्मूला ये था, A डेल्टा एक्स, क्या था, डेल्टा एक्स। अब इसके बाद डेल्टा एक्स किसकी इक्वल, डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स लिखेंगे। डेल्टा एक्स हम लोगों ने मालूम किया था, यहाँ पर मालूम किया था, डेल्टा एक्स किसकी इक्वल था, इसकी इक्वल था कि नहीं। तो मैं इधर लिखूंगा V इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगा, AV डेल्टा टी की इक्वल होगा कि नहीं। तो मैं डेल्टा यहाँ पर जो चीज़ आ रही है इसकी जगह मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी इसी की इक्वल होता है। तो वर्क किस चीज़ की इक्वल आएगा, W इज इक्वल P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, इस यहाँ पर क्या लिखूंगा, वॉल्यूम लिखूंगा। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम, वॉल्यूम किस चीज़ की इक्वल होता है, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास पर वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम को इधर ही छोड़ो, यहाँ पर वॉल्यूम को यहाँ पर लाओ और मास को यहाँ पर लाओ, डेंसिटी को। तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, मास पर डेंसिटी। डेंसिटी को राशि या इस तरह लिखती है या इस तरह लिखती है, फर्क नहीं। तो इस वॉल्यूम की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो W इज इक्वल टू क्या आएगा, P1 माइनस P2 अपान क्या आएगा, M अपान क्या लिखूंगा, डेंसिटी लिखूंगा। तो ये हम लोगों ने मालूम किया था कि वर्क किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कि इन दोनों के प्रेशर में क्या आ रहा है, चेंज P2, और दूसरा वर्क किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मास पर। और किस चीज़ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी। अगर डेंसिटी बढ़ाओगे तो वर्क कम होगा, अगर डेंसिटी कम करोगे तो वर्क ज़्यादा होगा। एक चीज़ तो हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशन में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था, हाइट। वो हाइट की बात अभी आ रहा है, ठीक है, हाइट अभी हम लोग पढ़ेंगे, उधर हम लोग वर्क मालूम करना चाहते थे। तो यहाँ पर H1 लिखते थे, H2 लिखता था, वहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर मैंने H1 H2 लिखा था, यहाँ पर भी लिखवा देता था। यहाँ पर मैं H2 लिखता हूँ, यहाँ पर H1 लिखता हूँ। तो यहाँ देखना, अब इसके बाद जब हाइट बढ़ाओगे या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया,
यहाँ पर वर्क, वो जो वर्क हम लोगों ने मालूम किया तो वो वर्क किसकी इक्वल होगा, वर्क इक्वल होगा चेंज इन, किस चीज की इक्वल होगा, वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। अब हम लोग क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। या यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी या यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर कम था तो यहाँ पर ज़्यादा होगी, अगर यहाँ पर ज़्यादा था तो यहाँ पर कम होगी। कोई मसला। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क हम लोगों ने मालूम किया था, अभी हम लोगों ने जो वर्क हम लोगों ने मालूम किया था वो क्या था, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू एम अपॉन डेंसिटी था। इसी उधर यहाँ पर जो वर्क मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर जो वर्क मैंने लिखा हुआ है, इसी वर्क की जगह ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P1 माइनस P2 क्या आएगा, एम अपॉन डेंसिटी आएगा, क्या आएगा।